हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी के लिए 2020 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आज से ये जो सीरीज है रेलवे एनटीपीसी के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं और 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आज की इस वीडियो में कवर किया गया है। हालांकि आज की वीडियो में केवल और केवल 25 ही क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू डेली बेसिस पे चलेगी। जब तक आपके एग्जाम चलते रहते हैं तब तक आपकी ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया आपका उत्तराखंड राज्य में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए दोस्तों, इसी महीने की करंट अफेयर्स है। हाल ही में लोकसभा के, अच्छा ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हैं, ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी लेकर के आ गया। जो इंपॉर्टेंट है वही है। हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा के महासचिव के रूप में उत्पल उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। यहां पर चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता? तो किस भारतीय शो ने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली क्राइम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऐसा पहली बार हुआ है कि एमी पुरस्कार में किसी भारतीय ड्रामा सीरीज ने एक पुरस्कार जीता है, तो ये बहुत ज्यादा गौरव की बात है। तो इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ था? तो ये कहाँ था? तो ये निवार जो आया था ये तमिलनाडु को इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। तो तमिलनाडु आपका कहाँ है? पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर? तो पूर्वी तट पर है। तो पूर्वी तट पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? तो किस देश ने की? तो ये की आपकी मलेशिया ने। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी आर ओ की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए कोर्स लेकर के आया है, जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर आप लोगों को इस कोर्स की तैयारी करवाएंगे। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 10% का डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आप लोग इंडियन स्टडी कोड को अप्लाई कीजिएगा, तो वहां से आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बैक्स 2020 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अब देखो, कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि सिम्बैक्स जो है वो किन दो नौसेना के बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है सिम्बैक्स सेना अभ्यास। ठीक है। उसके बाद ये 27वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। और भारत और सिंगापुर के बीच ये कहाँ पर हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंडमान सागर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता एटीपी टूर फाइनल का खिताब? तो सही आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्नलिखित में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्नलिखित में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रविशंकर प्रसाद। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा असम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में शेख ख्वाजा या शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये कवि थे, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथा साहित्य यानी कि फिक्शन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डगलस स्टुअर्ट। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनका एक उपन्यास है सगी बहन, उसके लिए इनको मिला है। ठीक है, तो याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो महिला उत्कर्ष योजना किसने शुरू की? तो ये की आपकी गुजरात ने। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। ट्रेस मैट्रिक द्वारा जारी
वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत की पोजीशन कितनी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 77वीं। पहलवे स्थान पर इस पे उत्तर कोरिया है, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केंद्र शासित सरकार द्वारा पीएम एफएमई योजना शुरू की गई। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीएमएफएमई का जो मतलब होगा वो होगा आपका प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, इस योजना का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान कितना रहा? तो ये 63वां स्थान रहा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पहले स्थान पर जापान का कंप्यूटर रहा। जापान के जो कंप्यूटर का नाम है वो है आपका फगाकू, तो ये भी याद रख लो क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाल ही में मालडोवा के में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइका सेंडू या माइया सेंडू। ये एक महिला है और पहली पहली बार ऐसा हुआ है मालडोवा में कि महिला राष्ट्रपति बनी, इसलिए ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृष गोपाल कृष्णन, यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेले बुझको गांधी और द गांधी एज अ अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह बीचवा करणी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किया गया? मैंने आत्महत्या पढ़ लिया, माफ कीजिएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बाला साहेब विखे पाटिल, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-20 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 8.8%, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की वार्षिक बैठक 2021 का विषय थीम क्या था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दी ग्रेट रीसेट, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा कवच, पहला ऑप्शन करेक्ट। अच्छा ये याद कर लो, सुरक्षा कवच हुआ और भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच हुआ, ये भी याद कर लेना क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूका योजना शुरू की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा देखो, आंध्र प्रदेश की मोस्टली जो स्कीम है उसमें आपको YSR देखने को मिलेगा। अगर YSR आपको किसी भी एक स्कीम के आगे देखने को मिल जाए तो वो आंध्र प्रदेश की स्कीम होगी। और ये आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, तो उन्हीं के नाम से निकला है ये जगन्नाथ, ठीक है ना। तो अगर जगन्नाथ भी आपको देखने को मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिए ये जो आपकी स्कीम होगी या ये योजना होगी ये आंध्र प्रदेश की होगी। तो यानी कि जगन्नाथ से आपको कोई भी योजना दिखे तो वो आंध्र प्रदेश लगाया ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2020 में फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन का जो टाइटल है वो किसने जीता? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर्स के 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। वही लाइक का टारगेट है, वीडियो अच्छी लगे तो 500 लाइक तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।